दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनने जा रहे हैं कहानी श्री राम शर्मा द्वारा रचित, जिसका नाम है स्मृति। इस कहानी में उन्होंने अपने बचपन से जुड़े एक किस्से को बयान किया है, जो हमारे लिए न सिर्फ उनके एक रोमांचित जीवन में हुए घटना को प्रतिबिंबित करता है, बल्कि उनके बचपन में हो रही एक मासूम सी घटना को भी उजागर करता है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। तो इस कहानी की शुरुआत होती है लेखक के बेर तोड़ते समय। जो हमारे लेखक हैं वो मस्त मौला अपने बचपन में बेर तोड़ रहे थे, माफ़ कीजिएगा। तो वो जब बेर तोड़ रहे थे तो वहाँ पर उन्हें अचानक किसी की आवाज़ सुनाई देती है कि अरे सुनो, तुम्हारा भाई तुम्हें बुला रहा है। अब यहाँ पर लेखक तो डर जाते हैं, क्योंकि वो छोटे थे और उन्हें अपने भाई से बहुत डर लगता था। और जब इस भागदौड़ में अपने भाई की से मिलने के लिए वो जाते हैं, तो साथ में था उनका छोटा सा भाई। जब उनका छोटा भाई भी उनके साथ में डंडा लिए हुए चलता फिरता है कि चलो अब अपने भैया की डांट खाई जाएगी। अब इस डर के मारे दोनों भाई धीरे 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 घर की ओर बढ़ने लगे। अब जब घर जाके देखते हैं कि उनका जो भाई है वो वो वहाँ पर बैठ के चिट्ठियाँ लिख रहा था। जब उन्होंने ये देखा कि उनके भैया तो चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, तो उनकी थोड़ी सांस में सांस आती है कि चलो हमारी पिटाई नहीं होने वाली है, अब हमें कोई कार्य मिलेगा। अब जब ये कौन सा कार्य है देखते हैं। तो इस कार्य का नाम था, वो चिट्ठियाँ लिख रहे थे, तो सीधी सी बात थी, जो पत्र थे उनको कहीं भेजना था उनके भैया को। इसलिए उनके भैया ने कहा कि ये जो पत्र है ना, वो एक जगह है जिसका नाम है मक्खनपुर के डाक खाने में जाके डालाओ। अब वो तीनों जो पत्र होते हैं वो दोनों भाई लेके हाथों में लिए, सर पे लेखक हमारी टोपी पहने हुए और हाथ में लाठी लिए मस्त मौला के चले जा रहे थे। अब दोनों चले जा रहे थे तो रास्ते में उनको दोनों को दिखता है एक कुआं। अब जो कुआं था ना, कोई आम कुआं तो था नहीं, उसमें रहता था एक सांप। और उस सांप से हमारे लेखक रोज स्कूल जाते समय मिलते थे, क्योंकि उनका हमेशा का रोज का काम था कि उनके दोस्त और वो लोग मिलके उस कुएं में ठेला मारते थे, यानी कि उस सांप को मारते थे और सांप फन से अपना फुकारता था। अब ये देख के उन लोगों को बहुत मज़ा आता था और ये उनकी आदत बन चुकी थी। अब इसी आदत की वजह से वो फिर से, आज जब उन्होंने फिर से इस कुएं को देखा, तो फिर से उनका मन किया कि ठेले को मैं क्या करूं, उसमें उसको मारूं। और फिर उन्होंने जैसे ही उस ठेले को मारने के लिए अपनी टोपी उठाई और टोपी निकाली, और जैसे ही ठेला मारने की कोशिश की, उनकी हाथ टोपी से जो उन्होंने चिट्ठियाँ छुपा के सर पे रखी हुई थी, वो टोपी निकल के गिर जाती है। और क्या होता है पता है, वो सारी चिट्ठियाँ उस सांप के पास में गिर जाती है। अब ये देख के तो उन दोनों की हालत ख़राब हो जाती है, लेखक और उसके छोटे भाई की, कि भाई बड़े भैया ने हमको तो चिट्ठियाँ दी थी कि हम जाके डालेंगे, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको कुएं में गिरा दिया। और इस वजह से दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि लेखक अब रोने लग जाते हैं। दोनों बैठ के दहाड़े मार रहे होते हैं। फिर उनको एक तरकीब सूझती है, कि एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं इस कुएं में जाऊं और वो जाके उन चिट्ठियों को ले आऊं। अब वैसे ये आइडिया तो बहुत बुरा था उनका, लेकिन उन्होंने फिर भी उस आइडिया पे काम किया। और उन्होंने क्या किया, अपने भाई को अपनी धोती निकाली और उसे कस के बांधा और उसकी रस्सी बना ली। और रस्सी बनाने के बाद उसे फट से उसको उस कुएं में डाल दिया। अब डालने के बाद क्या होता है, डालने के बाद लेखक धीरे धीरे डंडा लिए हुए, डंडे से भी बांधा था उन्होंने कोने को, ताकि वो आगे जाके अपने दो भाई को चिट्ठियाँ उस पर बांध सके। डंडे को उन्होंने नीचे डाल दिया कुएं में। और डालने के बाद पता है क्या होता है, वो भी उस कुएं में उतरने लग जाते हैं। और जब उतर के देखते हैं कि भाई सांप उनके सामने खड़ा है। अब यहाँ पे तो उनकी हालत तो ख़राब हो ही रही होगी, किसी की भी हालत ख़राब होगी। अगर उनके सामने कोई भी सांप आएगा तो किसी की हालत ख़राब होगी। लेकिन उन्होंने सबसे पहले देखा, उसके बाद उस सांप को देखने के बाद उन्होंने उसके ऊपर डंडे से वार करने की कोशिश की। अब जब उन्होंने डंडे से वार करने की कोशिश की, सांप कोई मासूम जानवर तो है नहीं, क्या मासूम प्राणी तो है नहीं कि तुम्हारी प्रहार से कुछ बोलेगा नहीं। पहले तो हमारे लेखक ने कुछ उस पर हमला नहीं किया। जब तक हमला नहीं किया था तो सांप भी कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन जैसे उन्होंने डंडे से उसको छूने की कोशिश की, तो सांप ने भी फुक से उस पर डंडे पे प्रहार किया और 2 बार फूक मारी उस पर। उससे क्या हुआ, उसका 2 बार नहीं 3 बार फूक मारी उस पर, 3 बार प्रहार किया। अब ये देखने के बाद उसकी आवाज़ जो थी वो बहुत तेज थी सांप की फुकारने की। तो उसके भाई जो थे, लेखक के भाई, उनको लगा कि उनके भाई तो गए काम से, यानी कि उनके ऊपर हमला हो चुका है। छोटे भाई को लगा, तो वो ऊपर खड़े खड़े रोने लग गए, चित्तहारने लगे, भैया को क्या हो गया होगा, इस सोच के उनकी हालत ख़राब होने लगी। उसके बाद होता ये है कि
जैसे तैसे वो उससे बचते हैं और अपनी चिट्ठियों को ऊपर पहुंचा देते हैं, अपने भाई के हाथों से बांध के पहुंचा देते हैं और उससे बचते बचाते जैसे तैसे उस पूरी भाग दौड़ में ऊपर की ओर आने लगते हैं। और ऊपर आने के बाद क्या करते हैं, फटाफट वहाँ पे आके गिर जाते हैं। जो रस्सी बिना बिना किसी रस्सी की मदद से वो फटाफट ऊपर आते हैं और कुएं के बाहर आके औंधे मुँह गिर के और सांस लेते हैं, जैसे मतलब उन पे बहुत बड़ी विपदा थी वो ख़त्म हो गई हो। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे एक लड़का होता है जो उन्हीं के किसी गाँव का होता है, जिस गाँव का नाम यहाँ पे दे रखा है किशनपुर गाँव का एक लड़का उनको ये सब चीज़ें करते हुए देखता है। तो वो उस लड़के से कहते हैं, दोनों भाई कहते हैं कि तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी है, और वो लड़का मान भी जाता है। और इस घटना की बात जो है, जब वो मैट्रिक पास करते हैं तो वो अपनी माँ को बताते हैं और उनकी माँ इतना डर जाती है इस बात को सुनने के बाद कि उन्हें पकड़ लेती है। जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चे को पकड़ती है, वैसे ही उनकी माँ क्या करती है, उनको पकड़ लेती है। तो ये थी कहानी स्मृति में, जहाँ पर हमारे लेखक जो होते हैं उनका सामना होता है एक सांप से जो कुएं में उतर के उससे लड़ते हैं। तो ये छोटी सी स्मृति हमारे लेखक के मस्तिष्क में रह जाती है। तो इसी कहानी का नाम है स्मृति। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे और वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।